नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत। मैं हर रोज़ की तरह उम्मीद करूंगा सबकी तैयारियां बहुत ही अच्छी चल रही होंगी और आपकी परिवार की हेल्थ भी बहुत ही शानदार होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का जो सेशन है दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ कह लीजिए, एक नया कार्यक्रम कह लीजिए, जो कि करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, वो जो है उसकी घोषणा करने जा रहे हैं। और दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करंट अफेयर हमें पढ़ना है और हमारे किन किन एग्जाम्स में है जो है इनकी वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि आपको पता है, इस साल या अगर आप पिछले साल 2022 में बहुत सारे एग्जाम्स देखें तो उनमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट जो रोल रहा है वो करंट अफेयर का रहा है। और उन करंट अफेयर को दोस्तों आज के टाइम पीरियड में, जब मैं 2023 जुलाई के महीने में आपसे बातचीत कर रहा हूं, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के पास पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं है कि सक्सेस ट्री जो हिमाचल प्रदेश है तो भाई हम ही सिर्फ आपके लिए करंट अफेयर लेके आ रहे हैं। आज के टाइम पीरियड में देखूं 100 से भी ज़्यादा ऐसे चैनल होंगे, लेकिन दोस्तों वाई सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश, हमें ही आप क्यों चूज़ करें, उसका जो है रीज़न है। उस रीज़न के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं बात करूं दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं आमतौर पे वो किन किन सेक्टर से, किन किन हिस्सों से जो है हम उनको जो है ले रहे हैं और कैसे कैसे वो एग्जाम्स में आएंगे उसकी मैं बातचीत करूंगा। और दोस्तों आमतौर पे जब मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूं तो ये सारे के सारे बड़े इंपॉर्टेंट हिस्से, जैसे कि हमारी नेशनल न्यूज़ हो गई, नेशनल न्यूज़ के अलावा इंटरनेशनल न्यूज़ हो गई, इकोनॉमी हो गई, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस एंड टेक, पर्सन इन न्यूज़, समिट्स, और इसके अलावा दोस्तों मिसलेनियस। लेकिन इनके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा, इवन आज के टाइम पीरियड में करंट अफेयर इतने महत्वपूर्ण हो चुके हैं कि दोस्तों हमारा जो स्टैटिक जीके का भी हिस्सा है ना, जिसमें हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम दोस्तों जो है हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें दोस्तों इको पढ़ रहे हैं, तो इनमें से भी साइंस एंड टेक की बात हो तो बहुत सारा जो हिस्सा है वो करंट से जुड़ा हुआ ही आ जाता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि दोस्तों पॉलिटी में से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अभी बताएं कि संविधान की 105वीं अमेंडमेंट किससे जो है जुड़ी हुई है, संविधान की 104वीं अमेंडमेंट किससे जुड़ी हुई है, आप बताएं कि हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसका जो हमारा आर्टिकल 44 है वो किससे जुड़ा हुआ है। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर आपको करंट अफेयर का ज्ञान नहीं है, अगर उसकी आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो ऑब्वियसली आप सोचेंगे कि ये तो भाई अगर हमने पढ़ा होता पॉलिटी, अगर हमने पढ़ी होती हिस्ट्री, तो हम डेफिनेटली इसका आंसर दे पाते। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि ज़्यादातर आप आजकल स्टैटिक में भी वही चीज़ें पूछने लग गए हैं जो आपके जो है करंट से जुड़ी हुई हों। जैसे कि मैंने अभी बात की, जब मैं दोस्तों नेशनल की बात करता हूं तो नेशनल में जो हमारे पॉलिटिकल गॉसिप्स चलते रहते हैं, जैसे कि आजकल जो है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट दोस्तों कई सारी बातचीत, कई सारा जो विमर्श, बड़े सारे डिस्कशंस पूरे देश नेटवर्क सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, तो भाई आप देखें कि वो पॉलिटी का भी क्वेश्चन बन गया और करंट का भी क्वेश्चन बन गया। क्योंकि अब गवर्नमेंट दोबारा से इस चर्चा पर है कि क्या यूसीसी को हमारा हिंदुस्तान में जो है लागू कर दिया जाए, और भारत में एक राज्य तो उसे ऑलरेडी लागू कर भी पाया है। ऐसे ही अगर मैं इतिहास की बात करूं, खास तौर पे दोस्तों हड़प्पा से जुड़ी बड़ी सारी नई नई इन्वेंशंस जो हैं वो आती रहती हैं, और दोस्तों या फिर इतिहास को लेकर बहुत सारी नई किताबें प्रकाशित होती रहती हैं, तो उनके बारे में जो है आपको जानना बड़ा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आ जाया करता है। या फिर अगर आप इकोनॉमी की बात करें दोस्तों, इकोनॉमी में तो आजकल मैंने देखा है कि करंट अफेयर ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। नया चाहे बजट हो, चाहे आपका इकोनॉमिक सर्वे हो, इवन ये बात वो बच्चे तो ज़्यादातर मान सकते हैं जो HAS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो NT का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनमें तो इकोनॉमिक सर्वे की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उसके बिना आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल जो है आपके लिए हो सकता है। तो फिर हम देखते हैं दोस्तों, जो स्पोर्ट्स की अगर बात करें, इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ की बात
करें, रशिया में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, रशिया में कौन सी जो है इंटरनेशनल समिट्स हो रही है, देश के प्रधानमंत्री जो स्टेट विजिट के ऊपर गए हैं, तो भाई स्टेट विजिट का क्या मतलब है, किस देश ने इनको जो है अपना जो है दोस्तों सबसे बड़ा जो है नागरिक सम्मान दिया है। इतनी सारी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज जो हो रही हैं वो सारी की सारी हमें विद स्टैटिक जीके को रिलेट करके पढ़नी है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है खासतौर पे जो नए विद्यार्थी हैं जो हमसे जुड़ेंगे दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो बता दूं, पहला प्रश्न तो बच्चों के सामने यही आता है कि सर इतना कुछ हम करें कैसे, इतना कुछ हम याद कैसे करें। तो मैं सभी विद्यार्थियों को पूछना चाहूँगा कि आपने अपने दोस्तों का नाम, अपने चाचा चाची, अपने मामा मामी का नाम क्या कभी जो है एक लिस्ट बना के याद किया? दोस्तों जिनसे प्यार होता है ना, जिनको आप लगातार रिवाइज करते हैं, जिनको आप लगातार जो है मिलते रहते हैं, उन लोगों को भी और उन न्यूज़ को भी आप कभी नहीं भूलते। और ये कैसे संभव है कि हम रिवीजन करते रहें? ये कैसे संभव है हर रोज़ हम उनसे बातचीत करें? भाई बातचीत का ये जो माध्यम रहने वाला है वो रहने वाला है सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश। ये बातचीत का दोस्तों जो मीडियम रहने वाला है वो रहने वाला है योगेश। और दोस्तों मेरे माध्यम से हर रोज 3:15 बजे मैं आपको लेकर आऊंगा आपके लिए करंट अफेयर सेशन, जिसमें हम ये सारे की सारी न्यूज़ और साथ साथ रिवीजन भी हम साथ साथ जो है वो बेहतरीन ढंग से करेंगे। और ये आपको काम कहाने वाली है, तो जिंदगी में कौन सा मुकाम आप हासिल कर सकते हैं अगर आप ये 3:15 का जो सेशन है अच्छे ढंग से मोटिवेशन तरीके से है दोस्तों अगर आप लगा पाए, तो भाई उसके लिए जो है मैं बात करूंगा कि आप जो है भविष्य में नायब तहसीलदार जो है वो बन सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा है स्टैटिक जीके से भी हर एक सेक्शन से ज़्यादा हिस्सा करंट अफेयर का है दोस्तों। इसके अलावा अलाइड सर्विसेज हों, इसके अलावा पटवारी का एग्जाम क्योंकि बहुत जल्दी उसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, उसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हिमाचल पुलिस के एग्जाम्स, चाहे वो कांस्टेबल हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो, जो IT के एग्जाम की बात करूं या फिर कांगड़ा कोऑपरेटिव के एग्जाम की बात करूं दोस्तों। और अगर मैं इन एग्जाम्स के साथ साथ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में जो बैंकिंग के भी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, बैंकिंग में भी करंट अफेयर का रोल किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास तौर पे दोस्तों इकोनॉमी से जुड़े जो करंट है वो तो अति महत्वपूर्ण हो चुका है। या फिर अगर आप SSC का एग्जाम दे रहे हैं या फिर अगर आप CDS का एग्जाम दे रहे हैं, बहुत सारे हमारे हिमाचल प्रदेश के ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर फौज में जाना जो है, आर्मी में जाना लोगों के लिए एक दोस्तों बहुत गर्व की बात है, बड़ा मोटिवेशन है। और मुझे लगता है कि हमारे हिमाचल में लगभग कुछ तो डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां हम हमीरपुर, ऊना, मंडी, अगर मैं बात करूं कांगड़ा की, कि फैमिली में कोई भी ऐसी फैमिली नहीं होगी कि भाई जहां पर कोई भी एक व्यक्ति जो है फौज में नहीं होगा और अच्छे रैंक्स पर नहीं होगा। तो CDS हुआ, NDA हुआ, तो इन सभी में भी करंट अफेयर का रोल बहुत ही ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बैंक SSC के अलावा एग्जाम्स बहुत ज़्यादा हैं, चाहे अगर आप दोस्तों CFPF की बात करें, अगर आप UPSC की भी बात कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश यहाँ पर ये रहने वाली है कि आपको इन सभी एग्जाम्स के ओरिएंटेड ही, भाई ऐसा नहीं है कि आपको जो है एक ही एग्जाम के रिगार्डिंग, कि भाई एक ही एग्जाम के रिगार्डिंग का मतलब होता है दोस्तों जैसे आमतौर पे पटवारी या पुलिस एग्जाम्स में जो है करंट अफेयर ज़्यादातर 1 लाइनर्स की फॉर्म में रहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें NT अलाइड में, या इवन अगर मैं दोस्तों यहाँ पर जो है बात करूं HS की, तो HS में जो है ज़्यादातर या NT वगैरह में आजकल जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आ जाते हैं, 3 क्वेश्चंस को जोड़कर एक ही प्रश्न में बदल दिया जाता है और वो फिर आपको जो है करना पड़ता है। मतलब 1 नंबर लेने के लिए 3 क्वेश्चंस को आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। तो वो जो है हम इस सेशन में करेंगे। रिवीजन होगी दोस्तों, एनर्जी होगी दोस्तों, और जो है नई देश दुनिया की तमाम जो है खबरें मैं आपके तक लेकर आऊंगा। तो मैं इंतजार करूंगा आप सभी का 3:15 बजे हर रोज सक्सेस ट्री हिमाचल प्रदेश पर। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है दोस्तों, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई भी हमसे बातचीत करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, उस पर जो है फोन करके आप मेरे से बातचीत भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों सब कुछ जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपके जो है क्वेश्चंस का, आपके जो है दोस्तों विचारों का जो है हमें इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।